रिलीजियस स्टेटस। तो यहाँ पे हमें जो है रिलीजियस स्टेटस के बारे में बताया गया है। हिंदुज्म एंड इंडियन कल्चर आर सीन इन द फुल swing during the Gupta age. The Gupta age emperors gave the Vaishnav the status of the status religions. As a result, the Vishnu, his avatar Sri Ram and the Sri Krishna were mostly worshipped at this time. Lakshmi became a very famous goddess. It was during this time only that the Ramayana and the Mahabharata as well as the Purans were pre-compiled and श्रीमद् भागवत गीता बिकेम द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ दिस टाइम। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हिंदुइज्म जो है यहाँ पे हिंदू धर्म और संस्कृति के बीच में जो यहाँ पे काफ़ी सारा हमें जो है गुप्त एज में जो उसका काफ़ी स्विंग्स देखने को मिला था। एंड गुप्त एम्परर्स जो है यहाँ पे वो लोग ज़्यादा वैष्णव धर्म को जो है उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते थे। एंड यहाँ पे बताया कि इसके रिजल्ट में जो यहाँ पे विष्णु धर्म में जैसे श्री राम एंड श्री कृष्ण के जो है वर्शिप उस टाइम पे फैली हुई थी। एंड लक्ष्मी जो है वह उस टाइम पे फेमस जो है देवी बनी हुई थी। एंड यहाँ पे हमें बताया कि उस टाइमिंग ड्यूरिंग में जो है रामायण और महाभारत जो है बहुत ज़्यादा चलते थे, पुराण वगैरह। एंड इनका जो है यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो रिकम्पाइल इन्हें किया गया था। और श्रीमद् भागवत गीता जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट उस टाइम पे थी। Like the Vaishnavism, Shaivism also developed during Gupta age. In the South India, Shiv saints were called the Nainar, while the Vaishnav saints were called the Alvar in the South India. Mahishasur-mardini Durga was also quite popularly worshipped here. The worship of the कार्तिकेय वॉज ऑल्सो द प्रैक्टिस ड्यूरिंग द गुप्ता एज। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जैसे कि वैष्णव धर्म एंड शिव धर्म का जो है गुप्ता युग में गुप्ता कालीन जो है शासन काल में काफ़ी जो है उसका डेवलप हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया कि शिव संत जो है उन्हें यहाँ पे जो है शिव जी को मानने वाले उन्हें फॉलो करने वाले जो है उन्हें यहाँ पे नायनार एंड जो यहाँ पे वैष्णव धर्म को जो फॉलो करने वाले थे सेंट्स वगैरह उन्हें जो यहाँ पे अलवर कहा जाता था साउथ इंडिया में। एंड हमें यहाँ पे बताया कि दुर्गा की पूजा वगैरह जो उस टाइम पे काफ़ी जो है यहाँ पे वर्शिप बनी थी। एंड यहाँ पे हमें बताया कि उस समय पे जो कार्तिकेय की पूजा भी जो है गुप्त एज में काफ़ी की जाती थी। Even Buddhism and the Jainism also developing during the Gupta age. Samudragupta was the protector of the Buddhism. Mahayana and the Hinayan cult of the Buddhism also developed. तो यहाँ पे हमें बताया कि समुद्रगुप्त ने जो है यहाँ पे बुद्धिज्म को जो है प्रोटेक्ट किया था। एंड यहाँ पे जो है महायान और हिनयान को जो है यहाँ पे डेवलप किया था। नेक्स्ट है कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो यहाँ पे हमें बताएं कि गुप्ता पीरियड में जो यहाँ पे कल्चरल कंडीशन जो है वह किस प्रकार का था। तो सांस्कृतिक स्थिति जो उस समय वह क्या थी। गुप्ता एज वॉज द कल्चरली गोल्डन एज ऑफ द इंडिया। मैनी न्यू लैंग्वेजेस डेवलप ड्यूरिंग दिस एज। कालिदास एंड द स्कंद स्वामी, हरिस्वामी एंड द Rani Vaidya and the Aryasur were the important literatures. Among all of them, Kalidas was the best. Kalidas is called the Shakespeare of India. Taking story of the Indian epics, he wrote the epics like the Abhigyan, Sakuntalam and the Raghuvansham and Meghduttam. Gupta age were also the era of the temple architecture. Gop in the Gujarat, Parvati temple of the Nachanda and Khotar and the temple of the Jhansi are the first brick temples of India. The Gupta age, the marks of the beginning of the temple architectures. The idols of the Durga, Buddha, Krishna and Shiva were made in the large number. तो यहाँ पे हमें बताया कि गुप्ता एज जो है वह कल्चरली भी जो है यहाँ पे गोल्डन एज की तरह जो है यानी गोल्डन स्वर्ण युग की तरह जाना जाता है। और पता है कि इसमें जो है काफ़ी सारे लैंग्वेजेस वगैरह डेवलप की गई थी इसी समय काल में। कालिदास, स्कंद स्वामी, हरिस्वामी और जो है रानी वैद्या, आर्यासुर वगैरह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब जो है यहाँ पे लिटरेचर जो है वह हुए थे। ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट साहित्यकार हुए थे। एंड यहाँ पे बताया कि इसमें कालिदास जो है वह सबसे बेस्ट थे। उन्हें जो यहाँ पे शेक्सपियर ऑफ द इंडिया भी कहा जाता था। तो यहाँ पे बताया कि उन्होंने जो यहाँ पे अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम जैसे जो है यहाँ पे जो एपिक्स वगैरह भी लिखे हैं। एंड गुजरात जो यहाँ पे बताया कि गुप्ता एज जो यहाँ पे है इस टाइम पे जो है काफ़ी सारे गुप्ता एज में टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह भी हुए थे। एंड यहाँ पे हमें बताया कि पार्वती टेम्पल वगैरह बने हैं। एंड झांसी में भी जो यहाँ पे फर्स्ट ब्रिक टेम्पल ऑफ इंडिया बना है।
इंडिया में बना है। एंड उसमें बताया कि गुप्ता एज का जो मार्ग है वह यहाँ पे स्टार्टिंग जो है यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर में हुआ था। एंड यहाँ पे हमें बताया द आइडल्स ऑफ द दुर्गा, बुद्धा, कृष्णा एंड द शिव वर मेड इन द लार्ज नंबर। तो जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि जो है यहाँ पे बुद्ध, कृष्ण, दुर्गा एंड शिव जी की मूर्तियाँ वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में जो उस टाइम पे बनी थी। कंडीशन ऑफ द साइंस ड्यूरिंग द गुप्ता एज। तो यहाँ पे हमें गुप्ता एज में जो यहाँ पे कंडीशन थी साइंस की उसके बारे में बताया है। आर्यभट्ट एंड द वराहमिहिर वर among the greatest scientists of this period. The Aryabhatta discovered the zero and the decimal system. Varamihir wrote on the important text named the Brihad Samhita, which was related to the astronomy. Vagbhat wrote a great text on the Ayurveda named the Ashtadhyang Samhita, and during this time the medicines developed for the humans as well as the animals. Even the medicines were also the discovered for the elephant and the horse. Chemistry also the developed quite well. Is best examples is iron pillar of the Mehrauli near Delhi, which is not the corroded and even today also. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो उस टाइम पे यहाँ पे आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे जो है उस समय में साइंटिस्ट हुए थे। एंड यहाँ पे हमें बताया कि आर्यभट्ट ने जो है यहाँ पे ज़ीरो की जो है डिस्कवर जो है ज़ीरो एंड डेसिमल सिस्टम यानी कि जो यहाँ पे दशांश की पद्धति जो है उसे खोजा था। एंड वराहमिहिर ने जो है बृहद संहिता नाम के जो है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी वगैरह जो है वह उससे रिलेटेड लिखा था। एंड वाघभट्ट ने जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है उन्होंने अष्टाध्यायी संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा था। और यहाँ पे जो इस टाइम में जो मनुष्य जैसे कि जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए जो यहाँ पे वैदिक शास्त्र वगैरह जो है इस सब के बारे में मेडिसिन वगैरह में जो है डेवलप हुआ था। एंड यहाँ पे बताया कि एलिफेंट, हॉर्स वगैरह के लिए जो है यहाँ पे इस टाइम पे जो है मेडिसिन वगैरह खोजी गई थी। एंड रसायन शास्त्र का भी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलप, केमिस्ट्री का भी अच्छा डेवलप हुआ था। एंड उसका हमें बेस्ट एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे जो है मेहरौली का जो यहाँ पे लोह स्तंभ है उसमें देखने को मिलता है, जिसमें जो है आज तक यहाँ पे जो है यहाँ पे जंग नहीं लगा है। एम्परर हर्षवर्धन। तो आगे हमें यहाँ पे जो है एम्परर हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। आफ्टर गुप्ता एज द किंगडम ऑफ द हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ द एंशियंट इंडिया। ही बिलोंग टू द पुष्यभूति क्लान ऑफ द थानेश्वर। द राज्यवर्धन एंड द हर्षवर्धन वर द सन ऑफ द प्रभाकर वर्धन, while his daughter was Rajyasree, who was married to king to the Kannauj Dhruvarman and got king Shashank and the king of the Malwa जो है and king of the Malwa kidnapped the Rajyasree and attacked on the kingdom, which created a major crisis. Rajyavardhan died while trying to save the Rajyasree. In such an emergency situation, Emperor Harsh ascended the throne in the 606 AD. He saved the Rajyasree. Not only this, he started his proper rule in both of the state कन्नौज एंड थानेश्वर। तो यहाँ पे हमें बताया कि गुप्त एज के किंगडम में जो है इसके बाद भी हर्षवर्धन जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता है, जिसमें यहाँ पे बताया कि यह जो है यहाँ पे राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन जो है दोनों यहाँ पे प्रभाकर वर्धन के सन थे। एंड उनकी डॉटर थी राज्यश्री, जिसकी जो है यहाँ पे मैरिज हुई थी कन्नौज के जो ध्रुव वर्मन थे उनके साथ। एंड यहाँ पे गौड़ के किंग जो शशांक के मालवा के, तो उन्होंने जो है यहाँ पे राज्यश्री को किडनैप किया एंड उस पर अटैक किया था। एंड जो यहाँ पे बताया कि राज्यवर्धन जो है वह अपनी सिस्टर को यहाँ पे जो है बचाते हुए वह उनकी डेथ हो गई थी। एंड इन सच यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन थी, वहाँ पे जो है यहाँ पे असेंडेंट जो है यानी राजगद्दी पर कोई भी नहीं था। तो 606 में जो है यहाँ पे जो हर्षवर्धन थे वे यहाँ पर जो है यहाँ पर राजगद्दी पर आए और उन्होंने जो अपनी यहाँ पे अपनी बहन को बचाया। एंड उन्होंने जो यहाँ पे कन्नौज और थानेश्वर जो है दोनों को यहाँ पे उन दोनों पर जो अपना रूल स्टार्ट किया। Harshvardhan was the last great emperor of the ancient India. He spread his empire in the Magad, Odisha, Saraswati, God, Mithila. In the contemporary states, the Maitra king, the Dhruv was his son-in-law. Pulkeshi too was the most powerful ruler in the south. In the battle of the Narmada between the Harshvardhan and the Pulkeshi, Harshvardhan was defeated. Harshvardhan was regarded as the powerful king in the north of Narmada.
तो यहाँ पे हमें बताया कि हर्षवर्धन जो है यहाँ पे एंशियंट इंडिया का जो है यह एम्पायर जो का जो है लास्ट हिंदुइज्म में जो है यह माना जाता है। एंड यहाँ पे बताया कि इसने जो यहाँ पे ओडिशा, सरस्वत, गौड़, मिथिला जैसे कि कंटेम्प्रेरी कई स्टेट है, मैत्रक, त्रुसेन वगैरह जो है यहाँ पे कई सारे स्टेट में उसका रूल था। एंड यहाँ पे हमें बताया कि सन इन लॉ था उसका ध्रुवसेन। एंड यहाँ पे पुलकेशी सेकंड जो यानी पुलकेशी द्वितीय था वह भी जो है यहाँ पे साउथ में काफ़ी पावरफुल रूलर था। एंड नॉर्थ में जो था वह था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन एंड पुलकेशी के बीच में जो यहाँ पे नर्मदा की नदी के यहाँ पे जो नर्मदा है वहाँ पे इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। एंड हर्षवर्धन जो है वह हार गया था। Cultural contribution of the Emperor Harshvardhan is a very important. Great Chinese traveler Yuan Sang came to India during this time. He stayed in his place. Harsh was devoted to the Shiva and the later became a great follower of Buddhism. He organized a religious conference under the presidency of the Yuan Sang. He placed the idol of the Buddha on the mantle of elephant and the worshipped. A seminar was organized of the Mahayana and Hinayan। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो ये किंग हर्षवर्धन जो थे यह जो है काफ़ी पावरफुल थे। एंड यह जो है इनके टाइम पे जो है इनके एम्परर में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहाँ पे वर्क होता था वह भी काफ़ी जो है डिसिप्लिनरी वर्क होता था। एंड उनके टाइम पे जो चाइनीज़ ट्रैवलर जो आए थे इंडिया में ह्यूएन सांग उन्होंने जो है उनके यहाँ पे शासनकाल की जो है काफ़ी उन्होंने यहाँ पे प्रेस किया। एंड बताया कि उस टाइम पे जो है बुद्धिज्म एंड शैव धर्म के जो काफ़ी फॉलोवर्स भी थे। एंड उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे धर्म सभा वगैरह जो है रखी जाती थी एंड जो है सेमिनार्स वगैरह रखे गए थे। Emperor Harsh had the passion for the literature and art and the education. Great poet Ban Bhatt was associated with his court. He had the written great volume like the Harsh Charitam and the Kadambari in the Sanskrit. Mayur Bhatt and the Jayasuriya were also was the great poets of the time of the Harsh Empire. Harsh himself also was a high-ranking literacy figure. He composed two plays called the Priyadarshini and the Ratnavali. Along with he also wrote a simple play based on the Jatak and the stories of the Buddha named नागानंद। तो यहाँ पे हमें बताया कि एम्परर हर्षवर्धन जो है उनके टाइम पे काफ़ी सारा यहाँ पे लिटरेचर हुआ। उन्हें जो यहाँ पे लिटरेचर का काफ़ी शौक भी था, आर्ट और एजुकेशन का भी काफ़ी शौक था। एंड बान भट्ट जो है वे उनके जो है दरबार में एक कवि थे। एंड यहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने जो हर्ष चरितम, कादम्बरी वगैरह जो संस्कृत में काफ़ी लिखा है। एंड जो किंग हर्षवर्धन थे उन्होंने भी यहाँ पे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसी जो है जैसे कि स्टोरीज वगैरह लिखी है। Harsh also formed the friendly relation with the other countries. He sent delegations of the China. Similarly, Chinese delegations also visited India. In this way, Harsh was a high-ranking ruler, conqueror, administrator, and the literature. He donated the 100 villages of the sustained the नालंदा विद्यापीठ। तो यहाँ पे हमें बताया कि हर्षवर्धन जो है उस टाइम जो है उनका बाकी की कंट्रीज़ के साथ जो है काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहते थे, चाइना के साथ भी वैसे रहते थे। एंड चाइनीज़ लोग जो है इंडिया में यहाँ पे जो है विजिट के लिए वगैरह आते रहते थे। एंड यहाँ पे हमें बताया कि हर्षवर्धन जो है उस टाइम के काफ़ी हाई रैंकिंग रूलर थे एंड वह काफ़ी कंक्वर यानी विजेता थे। उन्होंने काफ़ी कुछ जो है काफ़ी स्टेट्स वगैरह जो युद्ध करके जीते थे। उनके टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बेटर थी, लिटरेचर भी अच्छा था। तो यहाँ पे बताया कि उन्होंने नालंदा विद्यापीठ के जो है सस्टेन के लिए यहाँ पे 100 जितने विलेजेस डोनेट किए थे। पुलकेशी टू, तो यहाँ पे हमें पुलकेशी द्वितीय जो है उसके बारे में बताया है। अमंग द कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ द एम्परर हर्ष टाइम, पुलकेशी टू वॉज द मोस्ट पावरफुल Chalukya king. He took the power from the Rashtrakutas in the Maharashtra and established the state Pulkeshi to rule for the almost 40 years. He even defeated the Emperor Harsh. He was the great winner after defeating the Kadam and the Gangas of the Maheshwar, Maurya of the Konark and the receivers the title of the Lord of the South. He also defeated the Latmalav and the Gurjars. He was the ruler of the religion of the Karnataka, Maharashtra and the Konkan.
Just like the Hirsch, he had to develop the relation with the other countries. He had sent one of these the ambassador to the Iran of the Emperor Khusro of was his friend. तो यहाँ पे हमें पुलकेशी जो द्वितीय है उसके बारे में बताया है कि सम्राट हर्ष जो है किंग हर्षवर्धन उनके समय में ही जो यहाँ पे राजा जो थे किंग उनमें सबसे शक्तिशाली जो यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी के राजा पुलकेशी दूसरे थे एंड उन्होंने जो महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट के पास से जो सत्ता वगैरह का राज्य स्थापित किया था। पुलकेशी ने जो दूसरे 40 जो बाकी के 40 वर्ष में जो है उन्होंने 40 ईयर्स में लंबे समय तक शासन किया था, रूल किया था अपना एंड उन्होंने यहाँ पे जो सम्राट हर्षवर्धन को भी हराया था। उन्होंने यहाँ पे वो जो यहाँ पे महान विजेता थे एंड यहाँ पे बताए कि साउथ इंडिया में जो है यहाँ पे कदम्ब माहेश्वर और गंगो कोंकण मौर्य को जो है उन्होंने हराकर दक्षिण पथ के स्वामी का भी जो यहाँ पे पद धारण किया था। लाट मालव और जो है गुर्जरों पर जो है उन्होंने हराया था उनको भी, और कर्नाटक महाराष्ट्र और कोंकण में जो है अपने राज्य का जो है स्वामित्व फैलाया था। एंड हर्ष की तरह ही जो है ये भी अन्य देशों के साथ जो है संबंध जो है इनका भी रिलेशनशिप अच्छा था बाकी की कंट्रीज के साथ। एंड उन्होंने यहाँ पे जो ईरान में अपने एक जो है अपने राजदूत को भेजा था एंड जो है वहाँ पे शहनशाह खुसरो जो है वह दूसरे उनके फ्रेंड थे जो कि वहाँ के नेता थे। अदर स्टेट्स, अब हमें यहाँ पे आगे जो है अदर स्टेट्स के बारे में बताया जिसमें हमें बताया कि इस समय में जो है अन्य राजाओं में जो है कांची के पल्लव, फिर राजा जो है राज्य व्यवस्था में जो गुर्जर प्रतिहार वल्लभी के मैत्रक, दक्षिण गुजरात में जो है यहाँ पे गुर्जर, कश्मीर में जो है करकोटको वगैरह का भी समावेश होता है जिसमें जो कांची के पल्लव वंश का स्थापत्य और कला के लिए जो है वह काफ़ी यहाँ पे जो है प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने जो है यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की अनेक मूर्तियों की जो है शिलाओं में से जो है यहाँ पे मंदिर वगैरह बनवाए थे एंड महाबलीपुरम जो है समुद्र के किनारे रथ मंदिर बनवाए थे। पल्लवों ने यहाँ पे भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में भी जो काफ़ी इंक्रीमेंट किया है एंड कांजीवरम में जो है उन्होंने जो भी स्थापत्य कराया है कैलाशनाथ का मंदिर, वह जो उस समय की श्रेष्ठ कृति की तरह गिना जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये लेसन जो है कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच।